बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न मैथ विद ताहिर सियाल। एक नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। दर्ज झैल के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। इसका पार्ट फर्स्ट है, तो ये है 1/3 और 1/4। इनके दरमियान जो है क्या बताना है, दो नातिक अदाद जो है हमने बताने हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। कि फर्ज करें कि एक नंबर जो है हमारे पास 4 है और दूसरा नंबर जो है 6 है। 4 और 6 के दरमियान कौन सा नंबर, बिल्कुल ठीक था आपने, इनके दरमियान जो है नंबर कौन सा, ये कि 5 होता है। इसी तरह जो है अगर जो है कि 12 और 14 के दरमियान नंबर, तो इनके दरमियान जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो 13 होता है, 13 होता है। अब 4 और 5 के दरमियान नंबर कौन सा, 5। ये कैसे आया, अगर इन दो नंबर 4 और 6 को हम जमा कर दें और जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें, तो 4 और 6 10, 10 और 2, और 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो गालबन हमारे पास इसके दरमियान वाला नंबर आएगा। इसी तरह जो है अगर 12 और 14 को जमा करके हम 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 12 और 14 जो है 26, 26 और 2, तो क्या आएगा हमारे पास नंबर 13, वो यही दरमियान वाला नंबर आएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि कोई से दो अदाद के दरमियान वाला अगर हमने नंबर मालूम करना होगा तो कैसे निकालते हैं, उन अदाद को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो उन अदाद को जमा करके 2 पे डिवाइड करने के बाद जो है हमें कौन सा नंबर मिलता है, उनके दरमियान वाला नंबर मिलता है। तो अब हमने मालूम करना है कि 1/3 एंड 1/4 इनके दरमियान कोई से दो नातिक अदाद जो है हमने मालूम करने हैं। तो वैसे तो 1/3 और 1/4 के दरमियान जो है बेशुमार नातिक अदाद होते हैं। यहाँ हम सिर्फ दो नातिक अदाद जो है क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो कोई से दो नातिक अदाद की जो औसत होती है वो हमेशा उनके दरमियान जो है वो क्या होती है, एक नातिक अदाद होती है। मतलब औसत का मतलब है उन अदाद को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये उनकी क्या होती है, उनके दरमियान नातिक अदाद होती है। तो अब हमने इनके दरमियान जो है दो नातिक अदाद जो है मालूम करने हैं। तो इसका तरीकाकार कुछ यूं है। तो पहला नातिक अदाद जो है वो हम निकालेंगे, वो कौन सा है, पहला जो है नातिक अदाद इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, यानी इन दोनों को जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी इन दो नंबर को जमा करके 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला जो है फर्स्ट जो है रैशनल नंबर आ जाएगा। अब इसको मजीद आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1/3 और प्लस जो है 1/4
और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि 3 और 4 जो है दोनों किसी टेबल से तकसीम नहीं होते, तो इनका एलसीएम यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका एलसीएम जो है वो क्या बना, 12 बना। तो 3 4 दा 12। अब जब ये वाली सूरत हाल हो, जब दोनों नंबर किसी से डिवाइड ना हो, तो उनका आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो उनका क्या बन जाता है, एलसीएम। तो नेक्स्ट इसको हमने कैसे करना है, इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, और दरमियान में साइन जो है प्लस का है। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और डिवाइड जो है क्या है 2, और इक्वल टू 4 प्लस 3 जो है इनको प्लस कर देंगे 7 और 12। और ये जो डिवाइड की अलामत है इसको जब मल्टीप्लिकेशन की अलामत में चेंज करेंगे तो ये इसका माकूस हो जाएगी, इसका उलट हो जाएगी। 2 है तो इसका उलट जो है क्या बन जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर वाली रकमें ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली रकमें नीचे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7, और जो है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये आ गया हमारे पास पहला जो है नातिक अदद, हमारे पास इनके दरमियान ये होगा। तो क्योंकि हमने 2 नातिक अदाद मालूम करने हैं, तो पहला नातिक अदाद जो है हमारे पास ये है 7/24। अब हमने दूसरा नातिक अदाद जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब ये वाला नंबर और ये जो हमने पहला नातिक अदाद निकाला ये, अब इनकी औसत यानी इन दोनों को जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा नातिक अदाद आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस नंबर को और जो हमने पहला नातिक अदद निकाला इसको दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दे, तब भी हमारे पास जो है दूसरा नातिक अदद आ जाएगा। तो अब जो है दूसरा नातिक अदद वो देखें कैसे निकालेंगे। तो दूसरा जो है नातिक अदद, तो दूसरा नातिक अदद जो है जो हमने नंबर निकाला वो वाला नंबर पहला नातिक 7/24, यानी इस नंबर 7/24, और जो हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा 1/4, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कौन सा दूसरा जो है वो क्या आ जाएगा, नातिक अदद आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 24 और इस 4 इनका हमने एलसीएम लेना है। नहीं तो इसको हम देखें 7/24 और प्लस जो है इस डिनोमिनेटर को हमने 24 इनको एक जैसा बनाना है, हमने 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास जो है, और डिवाइड जो है वो क्या है 2 है। अब नेक्स्ट जो है क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम इसका डिनोमिनेटर 24 है और इसका डिनोमिनेटर भी दोनों का 24 है। जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो उनको हम एक दफा लिख लेते हैं, ये इनका एलसीएम है, और ऊपर की रकमें उन दोनों को जमा करके लिख देते हैं। तो ये 7 और प्लस जो है 6 और डिवाइड जो है वो क्या है, वो है 2 है। तो इक्वल टू, और 7 + 6 जो है ये बन गया 13 और जो है 24, और ये जो डिवाइड की अलामत को जब मल्टीप्लिकेशन की अलामत में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। अब ऊपर की रकमों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली रकमों को हमने नीचे से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13
और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा जो है नातिक अदाद। हमने क्या निकालने थे, दो जो है नातिक अदाद जो हमने क्या करने थे, मालूम करने थे। तो लिहाजा वो जो हमारे नंबर 1/3 और 1/4, 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नातिक अदाद कौन से, एक हमने निकाला यहाँ पे 7/24, 7/24 और दूसरा जो है वो निकाला कितना 13/48, 13/48 है। तो 1/3 और 1/4 के दरमियान जो है दो नातिक अदाद कौन से हैं, एक है 7/24 और दूसरा 13/48। तो हमने दो नातिक अदाद जो है वो क्या करने थे, मालूम करने थे। तो अब दूसरा पार्ट, तो ये 3 और 4 के दरमियान जो है दो नातिक अदाद मालूम करें। तो आइए इसे हम मालूम करते हैं। 3 और 4 के दरमियान जो है क्या करने हैं, दो जो है नातिक अदाद रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल जिस तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सीधा करेंगे। तो पहला जो है नातिक अदाद कैसे, इन दो नंबर को क्या करेंगे, जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास पहला जो है नातिक अदाद आ जाएगा। तो 3 + 4 7, तो 7 और 2, ये हमारे पास पहला जो है नातिक अदाद आ गया 3 और 4 के दरमियान। अब हमने दूसरा नातिक अदाद निकालना है। तो कैसे, ये जो पहला नातिक अदाद ये और ये या ये, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नातिक अदाद आ जाएगा। तो दूसरा नातिक अदाद तो कैसे, जो हमारे पास पहला नातिक अदाद इसको और जो हमारे पास ये नंबर है हमारा 4, इनको जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नातिक अदाद आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और 4 को हम लिख सकते हैं 4 और 1। तो इक्वल टू इस 2 का और इस 1 का लेंगे हम एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 और 1 का एलसीएम 2, क्योंकि ये दोनों किसी एक पहाड़ से तकसीम नहीं होते थे, लेकिन कैल्शियम जो है वो 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को करते हैं इस 2 पे डिवाइड। जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1 आएगा, और उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब कितना आएगा 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और डिवाइड जो है वो क्या है 2 है, इज इक्वल टू 7 + 8, ये बन गया 15 और 2, और ये डिवाइड की अलामत को जब मल्टीप्लिकेशन की अलामत में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू, अब ऊपर की रकमें ऊपर से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो दूसरा नातिक अदाद हमारे पास क्या बन गया 15 और 4। पहला नातिक अदाद 7/2 और दूसरा नातिक अदाद जो है 15 और 4। तो लिहाजा 3 और 4 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान दो नातिक अदाद कौन कौन से, एक है 7/2
और दूसरा जो है 15/4 है। तो ये थे कि दो नाते का दाद मालूम करें 3 और 4 के दरमियान। तो कैसे निकाले हमने, दोनों को जमा करके 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमारे पास पहला नाते का दाद आ गया। अब दूसरा नाते का दाद हमने मालूम करना था, इसको और इसको जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा नाते का दाद हमारे पास आ जाएगा। नहीं तो इसको और इसको भी जमा करके 2 पे डिवाइड कर देते तब भी हमारे पास दूसरा नाते का दाद आ जाता। तो सवाल नंबर 6, इसका तीसरा पार्ट, 3/5 और 4/5 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनके दरमियान दो नातिक अदाद, वैसे तो इनके दरमियान नातिक अदाद ये क्या होते हैं, बेशुमार होते हैं। हमने दो नातिक अदाद निकालने हैं। तो पहला नातिक अदाद ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 3/5 प्लस 4/5, इन दोनों को जमा करके हमने डिवाइड कर दिया किस पे, 2 पे। तो इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का एलसीएम दोनों सेम है तो एक दफा लिख लेंगे इनको, और ये दोनों लिख देंगे हम। 3 + 4 और डिवाइड जो है वो है 2 इज इक्वल टू 3 + 4 7, तो 7/5 और डिवाइड जो है वो क्या है, 2 इज इक्वल टू 7/5 और डिवाइड के सिंबल को जब मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में चेंज करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, 2 का उलट हो जाएगा, उसका माकूस हो जाएगा। तो 2 का माकूस 1/2। अब ऊपर की रकमों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वालों को नीचे से। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 7/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 10। तो पहला नाते का दाद हमारे पास क्या बन गया, 7/10। अब अपने दूसरा नाते का दाद हमने मालूम करना है। तो इसको और इसको अब हम जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये दूसरा नाते का दाद आ जाएगा। तो दूसरा नाते का दाद, तो क्या इस नंबर को और इस नंबर को जमा करके 2 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दूसरा जो है नाते का दाद आ जाएगा। अब इसको मजीद आगे जो हम लेके जाते हैं। तो इज इक्वल टू, अब 10 और 5 का जो है हमने एलसीएम निकालना है। 10 और 5 का जो है क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे निकालते हैं, 10 और 5 का एलसीएम निकालें। ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं तो 2 5 10 और 5 1 ठीक है। और फिर ये 2 पे 1 2 और 1 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 तो 10 जो है ये क्या है, इनका एलसीएम है। तो 10 और 5 का एलसीएम जो है वो क्या बना, 10 बना। अब नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 10 को इससे करेंगे डिवाइड। अब 10 को 10 पे डिवाइड किया तो जवाब जो है हमारे पास वो 1 आया। जो जवाब आया उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब 1 आया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7 और प्लस 10 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 यानी कि 2 जवाब आ जाएगा। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और डिवाइड जो है वो क्या है, 2 है। तो 8 + 7 जो है ये क्या बन जाएंगे, 15/10। तो 15/10 डिवाइड 2 तो इक्वल टू 15/10
और ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, 2 का माकूस हो जाएगा। तो लिहाजा अब ऊपर वाली रकम को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से कर देंगे। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 20। तो ये बन गया दूसरा नातिक अदद। तो पहला नातिक अदद जो है तो ये है 7/10, और दूसरा नातिक अदद जो है वो क्या है, 15/20। तो लिहाजा 3/5 और 4/5 के दरमियान दो नातिक अदाद कौन कौन से, एक जो है वो है 7/10, और दूसरा जो है वो है 15/20 है। तो ये क्या है, ये दो नातिक अदाद हैं 3/5 और 4/5 के दरमियान। सेम एज एग्जाम्पल 4, और पेज नंबर जो है 6, और इसकी ज्यादा मशक रिव्यू एक्सरसाइज, और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपने ऐसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को आसान समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।